हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों यहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जैसे ने एक और नई विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया है। बैक टू बैक यहाँ पर विज्ञापन जारी किया जा रहा है और ये जो विज्ञापन यहाँ पर जारी की गई है वो PGT CCE 2023 की विज्ञापन यहाँ पर जारी की गई है। जी दोस्तों, PGT टीचर्स की यहाँ पर जो नियुक्ति की जानी है उसके लिए यहाँ पर फाइनली विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस विज्ञापन को पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं कि आखिर कुल सीटों की संख्या कितनी है, कौन कौन से विषय के लिए नियुक्ति की जानी है और क्या योग्यता रखी गई है, क्या बदलाव किया गया है, इसमें सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे समझेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि अगर जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इस विज्ञापन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर ये विज्ञापन संख्या 2023 है और इस विज्ञापन का जो नाम है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 है। नियमित भर्ती है, रेगुलर वैकेंसी है और उसके लिए यहाँ पर जो है वो कुल सीटों की संख्या कितनी है वो भी चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी विवरणिका के विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर www.ssc.nic.in पर जाकर आपको लॉगिन करके यहाँ पर सबमिट करना है। परीक्षा शुल्क जो यहाँ पर रहेगा वो 100 रुपये रहेगा। परीक्षा शुल्क में जो छूट यहाँ पर दिया जा रहा है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 50 रुपीज़ पे करना होगा, 50 रुपये पे करना होगा और जो दिव्यांग हैं, निःशक्तता हैं जिनकी यहाँ पर 40% से अधिक, उनके लिए यहाँ पर कोई भी फी यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर साथ ही साथ जो है वो ये भी यहाँ पर जो है वो मेंशन किया गया है कि यहाँ पर बिना परीक्षा शुल्क भुगतान के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे या फिर रद्द कर दिया जाएगा और ये पैसा जो यहाँ पर आपका फी पेमेंट होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर नोट करने वाली बात है यहाँ पर कि जिन्होंने पिछले विज्ञापन में फॉर्म भरे थे यहाँ पर, ठीक है, जो फॉर्म भरे थे पिछले बार वहाँ पर, तो उनको यहाँ पर फिर से पेमेंट नहीं करना है, परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। उन आवेदकों को नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन की निबंधन संख्या यानी कि जो आपका पूर्व में इससे पहले जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था वो आपको उपलब्ध यहाँ पर कराना होगा और यहाँ पर जो है आपको फिर से फॉर्म लेकिन भरना होगा, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, फिर से आपको फॉर्म भरना होगा, उसमें सिर्फ जो है आपको पेमेंट नहीं करना है, पेमेंट की जगह में आपको वहाँ पर पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करवाना है ताकि आपकी जो फीस है वो यहाँ पर छूट दिया जाएगा, यहाँ पर वो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर पदों का विवरण जो है वो यहाँ पर देख लीजिए जैसी की तैसी यहाँ पर सीटों की संख्या है, इसमें कोई भी यहाँ पर बदलाव जो है वो नहीं किया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान के लिए यहाँ पर जो है वो कुल सीटों की संख्या यहाँ पर जो है वो देख लीजिए 218 है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर रसायन शास्त्र के लिए 227 सीटों की संख्या है। उसी तरह से यहाँ पर जो है वो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर सीटों को देख सकते हैं। भूगोल के लिए, जियोग्राफी के लिए 164 यहाँ पर सीट है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हिंदी के लिए यहाँ पर 163 सीट है यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पर जो है वो 167 सीट है और हिस्ट्री के लिए यहाँ पर देख लीजिए हिस्ट्री में 182 यहाँ पर सीट्स है और साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए अगला जो सब्जेक्ट है वो संस्कृत के लिए है 169 सीट है यहाँ पर संस्कृत के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए फिजिक्स के लिए यहाँ पर जो है वो 251 है और यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर जो कुल सीटों की संख्या जो है वो कितनी है 185 है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक वाणिज्य के लिए, कॉमर्स के लिए यहाँ पर कुल सीटों की संख्या जो है वो 200 है और साथ ही साथ यहाँ पर अंग्रेजी के यहाँ पर जो है वो 211 यहाँ पर जो है वो पदों की संख्या है। तो ये अलग अलग विषयों में यहाँ पर जो है वो ये वैकेंसी यहाँ पर नियुक्ति जो है वो जारी की गई है। और यहाँ पर जीव विज्ञान के लिए देख लीजिए यहाँ पर ठीक है वो 73 है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पर मेंशन किया गया वो यहाँ पर TGT के शिक्षक कार्यरत जो है उनके लिए यहाँ पर ये सीट है। ठीक है, जो वर्तमान में TGT में कार्यरत हैं उनके लिए यहाँ पर सीट है। जीव विज्ञान में 73 है। ठीक है, रसायन शास्त्र में 75 है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए भूगोल में 54 है यहाँ पर। ठीक है, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक हिंदी के लिए यहाँ पर 54 है, जो TGT में वर्तमान में कार्यरत हैं उनके लिए है ये। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर जो है वो अर्थशास्त्र में 55 है और यहाँ पर इतिहास में 61 है, 61 है यहाँ पर। ठीक है, और संस्कृत में यहाँ पर 58 है, भौतिक शास्त्र में यहाँ पर 85 है और साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए मैथमेटिक्स में यहाँ पर 63 है।
ठीक है। उस तरह से यहाँ पर कॉमर्स में, इंग्लिश में यहाँ पर 73 है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कुल सीटों की संख्या जो लोग यहाँ पर निकल कर आ रही है, साथ साथ जो है बैकलॉग वैकेंसी है, यहाँ पर कुल सीटों की संख्या जो आ रही है वो 3210 यहाँ पर पदों पर नियुक्ति की जानी है पीजीटी शिक्षक की। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो मेंशन यहाँ पर किया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए विज्ञप्ति रिक्ति में से 2% रिक्तियां आदिम जनजाति के लिए यहाँ पर क्षैतिज रूप से तहत यहाँ पर अनुमान्य होंगी, उनके लिए रिजर्व रहेगा। और उनके नहीं रहने की उपस्थिति में यहाँ पर जो है वो रिक्ति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी। ठीक है। जो SC ST के अभ्यर्थी होंगे उनके द्वारा यहाँ पर भरा जाएगा। झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 यथा संशोधित नियमावली 2022 के नियम 3 में जो यहाँ पर मेंशन किया गया था कि निर्धारित अर्हता प्राप्त वर्षों के अनुभव रखने वाले शिक्षकों द्वारा तथा 75% सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जानी है, परंतु कि सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के निर्धारित अर्हता प्राप्त 3 वर्षों के अनुभव रखने वाले शिक्षकों हेतु आरक्षित पदों पर योग्य शिक्षक प्राप्त संख्या में उत्तीर्ण घोषित नहीं पाए जाते हैं। तो वैसी स्थिति में इन आरक्षित पदों पर भी उसी विज्ञापन एवं सव्यवहार से सीधी नियुक्ति यहाँ पर कार्रवाई की जानी है। ठीक है। तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो यहाँ पर रखी गई है वो यहाँ पर क्या रखी गई है। तो सबसे सभी विषयों के लिए यहाँ पर कॉमन क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक या फिर उच्च प्राथमिक या फिर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनिमय 2014 यथा संशोधित 2021 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी। यहाँ पर तो क्या रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति विषय में कम से कम जो है 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यहाँ पर होना चाहिए। 50% आपका पीजी में सब्जेक्ट यहाँ पर मार्क्स जो है वो होने चाहिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से यहाँ पर आपका बीएड भी होना चाहिए। ठीक है। और अथवा या फिर जो है यहाँ पर देख लीजिए मेंशन किया गया है 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनियम 2002 और 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंक यहाँ पर होना चाहिए। और स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय यहाँ पर यानी कि बीएड जो है आपका होना चाहिए, पीजी प्लस बीएड आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। उस तरह से यहाँ पर या फिर देख लीजिए सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के लिए विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ यहाँ पर बीएड जो है आपका होना चाहिए या फिर BSc एड यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन रखा गया है यहाँ पर। इनमें से कोई भी अगर क्वालिफिकेशन आपका है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका ये ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर समाप्त होने तक आपकी ये क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर अपीयरिंग में नहीं आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आरक्षण जो है वो स्पोर्ट्स कोटे के तहत वो दिया जाएगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और साथ साथ यहाँ पर जो है वो देख लीजिए यहाँ पर और क्या मेंशन किया गया है, न्यूनतम उम्र सीमा और अधिकतम उम्र सीमा जो है वो देख लेते हैं हम लोग। तो न्यूनतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ जो डेट रहेगा वो 1/1/2023 रहेगा। अधिकतम के लिए 1/8/2019 रहेगा। 1/8/2019 को आपका अधिकतम एज काउंट किया जाएगा और 1/1/2023 को यहाँ पर जो है आपका न्यूनतम यहाँ पर एज काउंट किया जाएगा। न्यूनतम जो है वो 21 वर्ष यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। अधिकतम की बात करें तो यहाँ पर जनरल EWS के लिए 40 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए। OBC 1 OBC 2 के लिए यहाँ पर जो है वो 42 ईयर्स रखा गया है। महिला अनारक्षित या फिर जो है वो यहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग में है, OBC 1 OBC 2 में आते हैं, तो उनके लिए 43 ईयर्स यानी कि 43 साल यहाँ पर रखा गया है। अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला यहाँ पर है तो उनके लिए 45 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जनजाति हैं पुरुष और महिला कोई भी हो तो उनके लिए 45 वर्ष यहाँ पर उम्र सीमा निर्धारित किया गया है। ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है वो मेंशन किया गया है। और 40% यहाँ पर अगर जिनकी निश्चितता है तो उनको भी यहाँ पर जो है वो 36 आरक्षण का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा।
ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर ये उम्र सीमा के लिए कट ऑफ यहाँ पर डेट जारी किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए आरक्षण का भी जो है वह यहाँ पर आप लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर स्थानीय अभ्यर्थी जो है वो उनको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जमा करना होगा यहाँ पर आरक्षण का लाभ लेने के लिए। और ये जो यहाँ पर आपका प्रमाण पत्र बना होना चाहिए वो 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र यहाँ पर अनुमंडल प्राधिकारी के स्तर से निर्गत यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अनुमंडल से आपका ये सर्टिफिकेट जो है वो बना हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र जो है वो मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र जो है वो 8 पर धारित है। ठीक है, नीचे वहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है वो यहाँ पर आपका मान्य नहीं होगा। और 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए जातीय प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर जमा करने होंगे। और जो यहाँ पर तिथि मेंशन की गई है वो 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र जो है वो परिशिष्ट यहाँ पर 3 में धारित है। तो यहाँ पर आपको 25/2/2019 तथा उसके बाद का यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जातीय और आवासीय यहाँ पर प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। रिजर्वेशन का यदि आप लाभ यहाँ पर लेना चाहते हैं तो जातीय प्रमाण पत्र 25/2/2019 तथा उसके पश्चात यहाँ पर अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो होगा वो यहाँ पर मान्य होगा। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पर आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पर सभी फिलअप करने हैं। फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन है और यहाँ पर आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर जाकर यहाँ पर आवेदन दे सकते हैं। पीजीटी की यहाँ पर विज्ञापन जो है वो जारी कर दी गई है और आवेदन की पृष्ठियों की संशोधन की तिथि यहाँ पर जो रखी गई है वो 10/5/2023 से लेकर 12/5/2023 के बीच में यहाँ पर जो है संशोधन किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए फॉर्म भरने का भी यहाँ पर जो तिथि है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मेंशन यहाँ पर नहीं किया गया है, वहाँ पर आगे नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये विज्ञापन जो है यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए रजिस्ट्रेशन करने की जो यहाँ पर आवेदन की तिथि शुरू हो रही है वो 5/4/2023 से ये शुरू हो रही है। ठीक है, 5/4/2023 से शुरू हो रही है और अंतिम तिथि जो है रजिस्ट्रेशन के लिए वो 4/5/2023 की मध्य रात्रि तक है। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि जो है वो 6/5/2023 की मध्य रात्रि तक है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए अंतिम तिथि जो है वो 8/5/2023 की मध्य रात्रि तक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पर। और संशोधन करने की कोई भी अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है, आप उसे संशोधन करना चाहते हैं तो 10/5/2023 से लेकर 12/5/2023 के बीच में यहाँ पर आप इसे संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है और यहाँ पर आप सभी डेट्स को फॉलो करते हुए इससे पहले आपको यहाँ पर जो है वो फॉर्म भर लेना है। परीक्षा का स्वरूप क्या रहेगा, तो यहाँ पर सीबीटी मोड में आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा और इसमें जो है यहाँ पर परीक्षा एक चरण में मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, यानी कि एक ही स्टेज आपका यहाँ पर होगा। पेपर 1 जो होगा यहाँ पर सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा होगी, 100 अंकों का होगा। पेपर 2 जो होगा वो यहाँ पर जिस भी आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसका यहाँ पर 300 अंक का यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। सामान्य ज्ञान में क्या क्या सिलेबस यहाँ पर होगा वो मेंशन किया गया है और पीजीटी के लिए जो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर नीचे सिलेबस दिया गया है। आप विज्ञापन को यहाँ पर डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल ये अपडेट्स थी। यहाँ पर 3210 पदों पर जो है वो विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है पीजीटी के लिए। तो यहाँ पर ये आपके लिए बड़ी अपडेट्स यहाँ पर एसएससी की तरफ से आज निकल कर आ रही है। बैक टू बैक विज्ञापन यहाँ पर जारी किया जा रहा है और सभी जो ये विज्ञापन है और ये जो है वो 60-40 के आधार पर यहाँ पर, यानी जो कहने वाली नियोजन नीति यहाँ पर थी वो यहाँ पर लागू कर दी गई है, उसी के आधार पर यहाँ पर नियुक्ति की जा रही है। तो दोस्तों फिलहाल ये अपडेट्स थी। आगे जो भी अपडेट्स होगी हर अपडेट्स आप तक हम यहाँ पर पहुँचाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सके और सारी जानकारी पा सकें।